हेलो स्टूडेंट, इस सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट वो है सिग्नल एंड सिस्टम। जितना ये स्कोरिंग है उतना ही रिस्की भी है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी कोई कमी छोड़ी तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उसकी वजह है कि ये जो सब्जेक्ट है वो डेरिवेटिव मतलब आपको कोई एक फॉर्मूला दे दिया, आपको कोई प्रॉपर्टी दे दी, उसे या कोई आपको इक्वेशन दे दी, वो आपको प्रूफ करके बतानी पड़ेगी। ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। और अगर थ्योरेटिकल में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके न्यूमेरिकल भी ऐसे ही कुछ होंगे। इसलिए इसमें आपको फोकस होकर के थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिकल आपको ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसमें। इसी वजह से ये थोड़ा सा स्कोरिंग है और रिस्की भी है। खैर, इस रिस्क को कम किया जा सकता है इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके। अगर हमें इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ जाए तो हमारे लिए इसकी प्रिपरेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ को लेकर के आए हैं। इसको स्टार्ट करें इससे पहले एक अपील, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलो हम आगे बात करते हैं इनके टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ हम पूरा सिलेबस लेकर के चल रहे हैं और उस हर सिलेबस को अपन डीपली समझेंगे कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज हमें देना है, कितना फोकस करके उसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर के आ रहे हैं हमारी यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है इसको थोड़ा देख लेते हैं। यूनिट 1 का जो पूरा सेक्शन है वो यहाँ से लेकर पूरा जो है ये पूरी यूनिट 1 है। शकल देख के आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। ये सबसे ज़्यादा सिंपल यूनिट है। ये पूरे सिग्नल सिस्टम की सबसे सिंपल यूनिट है। ठीक है, लेंदी पे मत जाओ, शकल पे मत जाओ उसकी, है ना, उसकी भावनाओं पे जाओ। अब इसकी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, कैसे समझें, चलो भावनाओं को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो आपको दो बातें हैं इस यूनिट में, वो सिग्नल यानी कि आपका जो पहला जो सेक्शन है, मैं से पहला सेक्शन मैं कन्वर्ट लूँगा, ये पहला सेक्शन है और इस यूनिट का ये सेकंड सेक्शन है। ठीक है, ये जो है वो पहला सेक्शन और ये क्या है हमारे पास सेकंड सेक्शन है। तो पहला सेक्शन जो है वो बात कर रहा है सिग्नल के बारे में। आपको सिग्नल के बारे में पूछा जाएगा तो सिग्नल में क्या क्या पूछा जा रहा है, अब उसके टॉपिक को समझो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है डेफिनेशन ऑफ सिग्नल। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द सिग्नल एंड समथिंग। ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए, हाँ, समझने के लिए कि भाई क्या चीज़ है, पढ़ क्यों रहे हैं और है क्या ये सिग्नल और आगे हमें कितना इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आया था क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल एंड रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से उसका रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके आगे उसने टॉपिक को क्लासीफाई करके दिया है। पहला है हमारे पास कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो ये आपको बताना है कि भाई कंटिन्यूस टाइम क्या है और डिस्क्रीट टाइम क्या है। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो ये भी बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे इसको रखा जाता है, हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। जब इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर इसे समझने के बाद जब उसकी थ्योरी समझ ली, अब आती है इसके टाइप्स में। तो यहाँ पर इवन ऑड सिग्नल क्या है, ये जो इवन ऑड दिख रहा है ना, यहाँ से पूरा खेल चालू होता है इस पूरी यूनिट का। ध्यान रखना, इवन ऑड क्या है, प्यूरिडिक और अप्यूरिडिक, मतलब प्यूरिडिक और नॉन प्यूरिडिक सिग्नल क्या होते हैं, रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या होता है। तो ये जो है ये सिग्नल के बारे में पूछ रहा हूँ। ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। इसमें थ्योरी भी है, मतलब इसमें एक छोटा सा जो फॉर्मूला है वो भी इसमें गिवन है और मतलब फॉर्मूला एक कंडीशन है। ये बेसिकली ये सब कंडीशन बेस्ड है। तो कंडीशन है और कंडीशन के बेस पर न्यूमेरिकल है। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए ये क्या है। इन चार में से एक चीज़ आपको या तो चारों दी जा सकती हैं, चार में से कोई एक पूछी जा सकती है कि बताइए ये किस टाइप का सिग्नल है। आपको एक फंक्शन दे दिया, पूछा जाएगा भाई ये बताओ हाँ किस टाइप का ये सिग्नल है। ठीक है, तो ये एक पार्ट बनता है। इसके बाद ये सब छोड़ दो, वन और मल्टी डायमेंशनल सम स्टैंडर्ड सिग्नल ये भी छोड़ दो। जब पढ़ेंगे तो सम स्टैंडर्ड सिग्नल ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है कि भाई साइनोसॉइडल सिग्नल क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, ये सब थ्योरी के साथ साथ ये चलती रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल फॉर सी टी एंड डी टी। सी टी एंड डी टी का मतलब है यहाँ पर कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, सी टी मतलब कंटिन्यूस टाइम और डी टी मतलब डिस्क्रीट टाइम। तो दोनों चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। साथ ही जो दिख रहा है ना, इवन ऑड, पीरियडिक अपीरियडिक सिग्नल, रैंडम डिटर्मिनिस्टिक, एनर्जी एंड पावर, ये सब आपको कंटिन्यूस में भी पढ़ना है और यही सभी चीज़ें आपको डिस्क्रीट टाइम में भी पढ़ना है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ये दो टाइप के सिग्नल आपको पढ़ना है और दोनों में इन चीज़ों को पढ़ना है। दोनों में अलग अलग टाइप से इसको निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हम सिग्नल तक। तो ये जो है ये पार्ट बनता है इतना सिग्नल का, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है पूरा। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करना है कि भाई पूछ लिया जाए एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या है, तो ये दोनों चीज़ों में पूछी जा सकती है। डिस्क्रीट में भी पूछा जा सकता है और कंटिन्यूस टाइम में भी पूछा जा सकता है।
इसके बाद आते हैं हम सेकंड अपने सेक्शन पर। जो सेकंड सेक्शन है वो पूछ रहा है आपसे सिस्टम के बारे में। ये आपसे जानना चाहता है सिस्टम के बारे में कि आप सिस्टम को कितना जानते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एंड देयर क्लासिफिकेशन। अगेन अगर हम कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ रहे हैं तो सिस्टम भी हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हमें ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, ये दोनों सिस्टम हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब आ जाता है इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज कि सिस्टम किस तरह का है। लीनियर, नॉन लीनियर, वेरिएंट एंड नॉन वेरिएंट, मतलब टाइम, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये भी पूरी तरह से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड सेक्शन बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो सिस्टम है वो किस तरह का है, निकाल के बताओ या प्रूफ करके बताओ कि लीनियर सिस्टम है ये। प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है कि ये लीनियर सिस्टम है, नॉन लीनियर है, इनवेरिएंट है या नॉन वेरिएंट है, कॉजल सिस्टम है या नॉन कॉजल सिस्टम है। तो इस तरह की ये चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। इसके बाद आ जाता है सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कि सिस्टम की प्रॉपर्टी किस तरह की, मतलब लीनियरिटी, अगेन वही सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। फिर एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी, शिफ्ट इनवेरिएंस, कॉजलिटी, स्टेबिलिटी। तो ये जो है यहाँ पर कॉजलिटी, यहाँ खास करके स्टेबिलिटी में मैं इसको फोकस करना चाहूँगा कि एक सिस्टम आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए स्टेबल है या नहीं है, ये स्टेबल सिस्टम है या नहीं है। ये थोड़ा सा डीपली समझने वाला टॉपिक बनता है, ठीक है। और इसमें अच्छी खासी मैथमेटिक्स थोड़ी सी लग जाती है, बहुत इतनी ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं लगेगी, पर हाँ इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। खास करके आपको इंटीग्रेशन इसमें आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जाता है कि भाई स्टेबिलिटी बताइए क्या होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड वन पर। सेकंड यूनिट जिसमें आपसे पूछा जा रहा है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि अगर आपने सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया, ध्यान रखना फर्स्ट यूनिट में अगर आपने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आपने सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये यूनिट सेकंड यूनिट आपके लिए बहुत ईजी है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन को हम छोड़ते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स, यहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, ये अब भारी भरकम टॉपिक, एक सबसे भारी भरकम टॉपिक, कन्वॉल्यूशन। इसमें दो टाइप के कन्वॉल्यूशन जनरली स्टडी करने को दिए जाते हैं, ठीक है। यानी हम इसको तीन बोल सकते हैं। तीन जो है इसमें जो कन्वॉल्यूशन वो स्टडी करने को दिया जाता है। पहला तो पूछा जाता है भाई ग्राफिकल मेथड से निकालना है, दूसरा इक्वेशन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो लीनियर कन्वॉल्यूशन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और फिर आता है सर्कुलर, जो आगे के टॉपिक्स से कनेक्टेड है। जो सर्कुलर जो कन्वॉल्यूशन है वो बेसिकली आगे के टॉपिक्स, जो आगे की जो यूनिट्स हैं उसमें ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसको डीएफटी और डीटीएफटी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कन्वॉल्यूशन आपसे दोनों चीज़ों में पूछा जा सकता है कि बताइए कि लीनियर कन्वॉल्यूशन क्या है, सर्कुलर कन्वॉल्यूशन क्या है। मैक्सिमम इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं दो। जो इस समय आप लीनियर को ज़्यादा, या जो कंटिन्यूस टाइम में जो लीनियर कन्वॉल्यूशन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। लीनियर में आपसे दो चीज़ें पूछ सकते हैं कि इक्वेशनल मेथड, इक्वेशन से निकालने का मेथड है, दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो ये आपको थोड़ा फोकस इस पर करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, एलटीआई। हाँ, इस रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, ठीक है। ये भी थ्योरी के साथ जब जैसे हम इम्पल्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो ये साथ ही साथ उसके साथ ही इन्वॉल्व हो जाती है ये चीज़। ये जो है अब आता है यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, डिफरेंस इक्वेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपने M2 ये जो आपने पढ़ते हैं ना हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन खास करके CF और PI कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये वाला जो टॉपिक है ना ये बेहतरीन है, ये आपके हाथ से नहीं जाने वाला। अगर आपको नहीं आता है CF PI निकालते तो आपको थोड़ा सा आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। CF PI को कैसे निकाला जाता है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपके हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला, ठीक है। और ये इसी पे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनते हैं। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा बताइए इसका रिस्पॉन्स किस तरह का होगा। तो वो रिस्पॉन्स इसमें जनरली निकालने को आ जाता है, मतलब आउटपुट है, आउटपुट मान लो, तो रिस्पॉन्स मान लो, तो वो आपको निकालने को पूछा जा सकता है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे सा आपको एक इंट्रोडक्शन इसका बता देते हैं।
कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हो तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है? y की है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट कौन सा है हमारे पास? x है। तो हम रिजल्ट किसका निकालते हैं? y का निकालते हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स बोला जाएगा, वहाँ पर हम y बोल रहे हैं। हम वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y का सॉल्यूशन बोल रहे हैं, यहाँ पर हम उसे बोलेंगे इसका रिस्पॉन्स। बस इतनी सी कहानी है वही चीज़, ठीक है ये वही चीज़। चलो अब इसके बाद आ जाता है एक और टॉपिक, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, ट्रांसपोज एंड कैस्केड एंड पैरेलल। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ भी छोड़ने का नहीं बनता। थोड़ा तो भैया रिस्क ले रहे हो, ठीक है, रिस्क नहीं लेना, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ डी एल टी आई सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। dt मतलब डिस्क्रीट टाइम। यहाँ ये जो दिख रहा है ना डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ पे हम कंटिन्यूस, रुको, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, एक मिनट, कलर बदल लेते हैं, सब मिक्स मिक्स कलर हो रहा है। ये वाला जो दिख रहा है ये डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स निकालना है कंटिन्यूस टाइम के लिए, और ये वाला जो है ये आपसे पूछ रहा है डिस्क्रीट टाइम के लिए। यहाँ रिस्पॉन्स पूछ रहा है आपसे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये दोनों लगभग एक जैसे, यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन आएगी तो यहाँ समेशन फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ डिफरेंस फॉर्म में मिलेगी, यहाँ समेशन फॉर्म में इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड यूनिट के लिए। तो अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म। इसमें से भैया कुछ भी मत छोड़ना। ये जो थर्ड यूनिट है जेड ट्रांसफॉर्म, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, इसमें सभी इम्पोर्टेंट है भैया, कुछ भी छोड़ने की इसमें से गलती मत करना। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ यूनिट, फोरियर एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमें इसको DFT DTFT ये हमें इसमें सॉल्व करना होंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें निकालना है। पर वो डिस्क्रीट टाइम जो है वो डिस्क्रीट टाइम को फोकस लेकर के इसमें काम करना है। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपीरियोडिक सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, कन्वर्जेंस ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल एंड एप्लीकेशन DTFT को, ठीक है, जाने दे सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है। जो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म, सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म, इन दोनों के ऊपर ये बनते हैं, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कन्वर्जेंस आपसे पूछा जा सकता है, कन्वर्जेंस आपसे पूछा सकता है, और फिर ये तो है ही फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। अब आते हैं हम फिफ्थ यूनिट पर। फिफ्थ यूनिट में भी कुछ भी आप नहीं छोड़ना, फिफ्थ यूनिट में आप कुछ नहीं छोड़ना। स्टेट स्पेस, सबसे पहले जो बात है वो है स्टेट स्पेस किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। स्प्रेड स्टेटस का एनालिसिस किस तरह से करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसकी ट्रांजिशन जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से बनाते हैं, फिर उससे सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, अलग अलग कंडीशंस उसके अंदर होती हैं कि भाई ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होगी इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज़ करके जो है सॉल्यूशंस की बात की जाती है, सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। तो ये जो एक पार्ट बनता है इस यूनिट में, तो ये भी बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, पूरा इसको पढ़ना है। और फिर आता है हमारे पास सैम्पलिंग थ्योरम एंड इट्स इम्प्लीकेशन, स्पेक्ट्रा ऑफ सैम्पल्ड सिग्नल। सैम्पलिंग जो थ्योरी है, सैम्पलिंग थ्योरम, वो आपको पूरा इसमें पढ़ना है और इसे एक्सप्लेन करना है। तो ये जो वाला जो पार्ट है सैम्पलिंग थ्योरम एंड इम्प्लीकेशन स्पेक्ट्रा ऑफ सैम्पल्ड सिग्नल, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल एज वेल एज जो हमारा डेरिवेशन जो पार्ट है ये पूरा इसमें बनता है। तो उम्मीद है ये आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, सिलेबस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, और साथ ही साथ प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन में इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो प्रैक्टिस पर अपना फोकस करें। टॉपिक्स आपको मालूम पड़ गए कि क्या क्या टॉपिक्स पे कितना हमें इसमें फोकस करना है। और जब आप
इसको आप स्टडी करेंगे तो और आपको इसमें चीज़ें रिफ़ाइन होती चली जाएँगी, मालूम पड़ती चली जाएँगी कि इसके अंदर हमें क्या-क्या करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।